नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप ने हमेशा भारत और चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर से सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बनाया जिन कंट्रीज़ ने, उसमें भारत और चाइना का नाम आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया हो या बचाया हो, उसमें भारत और चाइना का नाम सबसे पहले लेते हैं वो। अब चाइना और भारत के खिलाफ उन्होंने अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन से भी रिक्वेस्ट किया कि भाई इनके ऊपर 100% का टैरिफ लगा दो। भारत के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ ट्रंप ने लगाया हुआ है। और पूरा जो इस पूरे फसाद की जड़ क्या थी कि भाई भारत जो है वो रशियन ऑयल खरीद रहा है और पूरी तरीके से इस पैसे को रशिया, जो ये पैसा भारत से मिल रहा है, उस पैसे को वो रशिया यूक्रेन वॉर में यूज़ कर रहा है। अब इस पूरे वीडियो के अंदर में, इस पूरे वीडियो में हमने ट्रंप का जो ये पूरा गेम था ना, उसको, इस पूरे स्कैंडल को, यूक्रेन स्कैंडल को एक्सपोज किया है पूरी तरीके से। हमने इसमें डेटा के साथ यहाँ पर एक एक जगह पकड़ करके खींचेंगे ट्रंप को, जहाँ पर सारा प्रॉफिट्स जितना ट्रंप कंपनीज, यूएस की कंपनीज ने बनाई है, सारा यूएस एक्सपोर्ट्स ने जो प्रॉफिट बनाया है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, जहां से आपको एकदम क्लियर कट ये मालूम लग जाएगा कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर से चाइना और इंडिया ने जो भी प्रॉफिट्स बनाए हैं या जो सेविंग्स किए हैं, वो बहुत छोटे सेविंग्स हैं। मतलब वो कुछ भी नहीं है, रिसेंटली कुछ भी नहीं है। अगर यूएस के प्रॉफिट्स के बारे से आप कंपेयर करो तो मेरे ख्याल से वो 10% भी नहीं होता है। इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो यूएस ने इसमें बनाया है। और इसी तरीके से देखिए प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। वो एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी में अखबार छाप छाप के, कैसे अंग्रेजी में न्यूज़ छाप छाप के लोगों को गुमराह किया जाता है। तो वही वाली बात यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो रही है कि र्यूटर्स से, वॉशिंगटन पोस्ट से कुछ आर्टिकल्स निकलवा देना, कुछ आर्टिकल्स छपवा देना, और उससे आप ये प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे हो कि भारत और चाइना ने बहुत सेव किया। मैंने तो कुछ नहीं किया जी, रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस को बहुत नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूएस ने जितना प्रॉफिट कमाया, और वो डेटा बिल्कुल परफेक्ट डेटा है जो जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ पूरी एक्सपोज करके आप समझ जाओगे। इवन ट्रंप के आने के बाद ये प्रॉफिट और ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं। जिस ट्रंप ने कहा था कि मैं कोई आर्म्स एक्सपोर्ट से पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं कोई आर्म्स जो है वो यूक्रेन को नहीं दूंगा, प्रॉफिट अगर आप देखो तो उसका बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो उसको पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने हमेशा आपकी मदद की है प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, हमेशा आपका साथी बन करके रहा है। अब अनअकैडमी ने आपके लिए एक और बहुत अच्छा दोस्त बनाया है जिसका नाम है ऊना। ये ऊना एकदम आपके दोस्त की तरह आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपका साथ देगा। ये एक एआई पावर्ड फ्रेंड है जो हमने आपके लिए बनाया है। इसके कई सारे मोड हैं। वॉइस मोड है जिसमें आप सीधा इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, उसका ये सही जवाब देगा आपको। दूसरा इसका एक जो है वो क्विज मोड है जिसमें आप इसको टेस्ट के लिए बोल सकते हो, या आपका टेस्ट लेगा और उस टेस्ट का बहुत बढ़िया बेहतरीन फीडबैक देगा कि कौन सा फलाना टॉपिक जो है वो आपका कमज़ोर है, फलाना सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करनी है। ये इस तरीके से आपको एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो ऊना आपका करके देगा। और इसके साथ साथ जो भी आप क्लासेस लेते हो, लेक्चर्स लेते हो, उसका एक कंप्लीट जो समरी होगी वो आपको ये पूरा ऊना जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इस समरी से आपके लिए क्लासेस को रिवाइज करना बाद में बड़ा आसान हो जाएगा। तो ऊना के साथ आप भी उसको ट्राई करिए, आप भी इससे बात करिए, आप भी इससे दोस्ती करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऊना से दोस्ती कर सकते हो, उससे बात कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपने टेस्ट मोड को, आप अपनी पूरी एकदम डिटेल्ड फीडबैक्स ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं एक बर्ट्रैंड रसल के एक कोट से। बर्ट्रैंड रसल ने बहुत लास्ट सेंचुरी में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था दोज हु प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर आर रेयरली द वंस हु फाइट। और ये बर्ट्रैंड रसल का जो कोट है वो आज के टाइम पर बिल्कुल फिट बैठता है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर हम इसको फिट बैठाएं तो चलो, इंडिया और चाइना तो बदनाम है ही। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर देखो तो प्रॉफिट उन कंट्रीज को हो रहा है जिनका कोई वॉर से लेना देना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एक और कंट्रीज को इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसका नाम है यूएस। और उसी को समझने की कोशिश आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो ये लास्ट सेंचुरी का कोट है, ये आज भी रेलेवेंट है, और यूएस जैसी कंट्रीज़ के ऊपर तो ये कोट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। इसलिए जो भी ये वीडियोस वहाँ से देख रहे होंगे उनको बहुत मिर्ची लगने वाली है इस वीडियो के बाद। खैर, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक कोट, एक पूरा आर्टिकल आता है र्यूटर्स का। कुछ दिन पहले का ही आर्टिकल है, अगस्त 25-27 का आर्टिकल है। मैंने इसको कवर भी किया था, और इस आर्टिकल में इन्होंने क्लेम किया था र्यूटर्स वालों ने कि भारत ने टोटल इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में 3 साल के अंदर $17 बिलियन जो है वो कमाए हैं। और $17 बिलियन जो कमा करके
उसका जो प्रॉफिट आज तक हुआ है, जो सेविंग्स की है इन्होंने, वो एक बार में वाइप ऑफ हो जाएगी अगर ट्रंप टैरिफ लगा। तो वो एक साल में 3 साल की पूरी सेविंग्स जो है वो एक साल में खत्म हो जाएगी ट्रंप टैरिफ की वजह से। ये सब कहा है। लेकिन समझने वाली बात रॉयटर्स के इस पूरे आर्टिकल की ये थी कि इन्होंने कहा कि भारत ने लगभग 17 बिलियन यूएस डॉलर्स का सेविंग किया है पूरा 2022 से लेकर के 2025 तक। और अगर अब चाइना की माने तो उन्होंने कहा कि चाइना के का भी कुछ इसी टाइप का फिगर है, बल्कि चाइना ने तो ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदा है। क्या हुआ था कि रशियन ऑयल सस्ते में मिलने लगा था, इसलिए भारत बचा पाया और चाइना भी बचा पाया। तो इन्होंने कहा कि चाइना ने तो और ज़्यादा में खरीदा और ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदा, तो चाइना का प्रॉफिट इवन और ज़्यादा होगा। और चाइना को तो डिस्काउंट्स भी मतलब इंडिया से ज़्यादा मिले हैं, तो चाइना का प्रॉफिट इसमें काफ़ी बड़ा होगा। इसी तरीके से एक रिपोर्ट रॉयटर्स के रिपोर्ट के ऊपर बेस होकर के भी एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की भी आई। इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर कहा कि रशियन ऑयल खरीद करके भारत ने 39 मंथ्स के अंदर टोटल 12.6 बिलियन डॉलर्स का सेविंग किया है। और ये जो पूरा सेविंग्स है इसका पूरा डेटा उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पूरे आर्टिकल में दिया था। अब अगर माने हम सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी सेरा की डेटा के अगर हम बिलीव करें, तो दिसंबर 2022 से लेकर के जून 2025 तक का डेटा था कि चाइना ने टोटल जो रशियन ऑयल था उसका 47% लिया, भारत ने टोटल उस रशियन ऑयल का 38% लिया, ईयू ने 6% लिया और टर्की ने 6% लिया। अब देखिए, अब ये पूरा टोटल है, मतलब पूरा 3 साल का टोटल डेटा इन्होंने दिया। मतलब भारत ने 38% रशियन ऑयल खरीद करके टोटल जो सेविंग की वो 17 बिलियन यूएस डॉलर्स की। अभी आप 17 बिलियन यूएस डॉलर सुन रहे होगे, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी हम इसको थोड़ा सा और अच्छे अमाउंट से कंपेयर करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है यार। अगर हम इसी तरीके से चाइना का रखें तो चाइना का भी कुछ इसी प्रकार का कुछ अमाउंट होगा, अगर हम इस डेटा को अपना बेस बना करके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम चाइना और इंडिया के प्रॉफिट्स को मिला भी दें, उसकी सेविंग्स को मिला भी दें, फिर भी ये यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट्स की जो सेविंग है या डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने जो पैसा कमाया यूएस ने, या यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने जो पैसा कमाया है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उसके सामने ये एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और ये कैसे हमें पता लगता है, तो आइए हम इसको पता करते हैं। सबसे पहले डेटा हम लेते हैं सिपरी का डेटा, सबसे रिलायबल डेटा, उसके ऊपर हम जाते हैं। और सिपरी का डेटा यहाँ पर बताता है कि लगभग 2014 और 19 के टाइम पर जो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स था यूएस का, वो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स लगभग 35% पर था, और आज वो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट 43% पर है 2020 और 2024 में। भाई ऐसा क्या हो गया इस पूरे पीरियड के दौरान जो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा डिमांड में आ गया। लगभग 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको यूएस आज भी ये पूरा अपने आर्म्स को बेचता है। लेकिन ये कंट्रीज़ तो पहले भी थी, ये कंट्रीज़ तो 14 और 19 के समय पर भी थी या उससे भी पहले थी। तो फिर इतनी बड़ी बढ़ोतरी कैसे हो गई इस पूरे उसमें? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, और ये समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इस पीरियड के दौरान 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और उसका पूरा फ़ायदा जो है वो यूएस ने भर करके उठाया है। अगर हम आप इस डेटा को कंपेयर करो, अब मैं क्यों इतना हल्ला कर रहा हूँ इस पर, इस डेटा को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। 1980-84 के टाइम पर यूएस जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का शेयर था, यूएस ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स का जो शेयर था पूरी दुनिया में 25% था। उसके बाद 85 से 79 का समय आप देखिए वो 28% हुआ, यानी कि यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी हुई। 90 से 94 में 30% हुआ, यानी कि 2% की बढ़ोतरी हुई। 95 से 99 में फिर 32% हुआ, 2% की बढ़ोतरी हुई। 2000 से 2004 में गिर गया, मतलब 2% माइनस हो गया। उसके बाद आप देखिए कि 2005 से 9 में 1%, 2010 से 14 में 2%। तो 1 2 1 2 3 मतलब हाईएस्ट जो इंक्रीज हुआ है वो 3% की बढ़ोतरी हुई है पूरे इस दौरान में। लेकिन 2015 से 19 में आप देखेंगे कि ये 35% था, और अचानक से 2020-24 में ये बढ़ करके 43% हो गया। यानी कि 2010-14 से 33% से ये बढ़ करके आज 43% हो गया, यानी कि 10% की बढ़ोतरी इस पूरे पीरियड में हुई है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि रशिया यूक्रेन से जो सीधा प्रॉफिट मिला है वो यूएस ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स को मिला है, और उसके बाद इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट से जो पूरा प्रॉफिट हुआ है वो भी यूएस ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स को हुआ है। और ये बात समझना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस डेटा को समझना। और हम देखते हैं कि ये डेटा में क्या हुआ। तो देखो, यूएस के अंदर जो एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं फॉरेन मिलिट्री सेल सिस्टम, यानी कि एफएमएस सिस्टम, में आगे से इसको बोलूँगा। एफएमएस सिस्टम में जो डेटा अगर उसका हम देखें तो 2024 में जो टोटल वैल्यू ट्रांसफ़र किया गया है डिफेंस सर्विसेज का, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का, ये सब मिला जुला करके उसका अमाउंट है 117.9 बिलियन यूएस डॉलर्स।
117.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का यहाँ पर पूरा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो दूसरी कंट्रीज़ को दिया गया है 2024 का, सिर्फ एक साल का डेटा है ये। 2023 में ये डेटा जो था वो 80.9 बिलियन डॉलर्स था, यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर 45% का राइज है। और अगर उससे भी एक साल पहले आप 2022 में चले जाओ तो ये नंबर था 50.9 बिलियन डॉलर्स, यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स 50.9 बिलियन डॉलर्स की वर्थ के थे। अब अगर हम 2 साल में देखें, 2022 से लेकर के 24 तक में सिर्फ 2 साल के अंदर लगभग डबल से भी ज़्यादा का यूएस ने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर एक्सपोर्ट से प्रॉफिट कमाया है। और अगर हम इस डेटा को देखें तो 50.9 बिलियन डॉलर से वो बढ़ करके 117.9 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। आप तिगुना मान के चलिए, 3x का जो बढ़ोतरी है वो यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट्स में आया है। और इससे आप ये अपने आप में आपको जवाब देने के लिए काफ़ी है कि यूएस ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया या इंडिया और चाइना ने मिला करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। इंडिया ने 12.6 बिलियन डॉलर्स, चाइना का भी कुछ 50 भी मान लो अगर आप, फिर भी वो इसके सामने एकदम नदारत और बौना पूरा डेटा है। अब अगर हम इसको और कंपेयर करें, और ज़्यादा कंपेयर करें, एक पूरा पेपर लिखा गया है, पेपर लिखा है विलियम डी हार्टंग और स्टीफन एनसेम्बर ने, जिस पेपर का नाम है प्रॉफिट्स ऑफ वॉर। आपको मिल जाएगा, जो सेम वेबसाइट है उस पर आप जाइएगा और आप ये गूगल पर डाल दीजिएगा, ये पेपर आपको मिल जाएगा और इस पेपर को आप देखिएगा। वैसे तो बहुत डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन टोटल 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का बजट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेंटागन से दिए गए हैं। और इस 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, इसमें से लगभग 1/3 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए हैं। 5 प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। लॉकहीड मार्टिन अकेले उसने 313 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं इसमें। उसके साथ आरटीएक्स 145 बिलियन डॉलर्स, जनरल डायनेमिक्स 116 बिलियन डॉलर्स, नॉर्थरोप ग्रमन 181 बिलियन डॉलर्स, बोइंग 115 बिलियन डॉलर्स। अकेले इन 5 कंपनीज ने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, जिसको मिला करके आप देखो 771 बिलियन डॉलर्स, जो कि भारत ने जो प्रॉफिट किया, अगर 17 बिलियन डॉलर्स भी मान के चलें तो उसका कितना गुना है वो आप आराम से इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब ये स्थिति जो है वो आपको सीधी सीधी तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से 5 प्राइवेट कंपनी से इतना पैसा कमाया, इतना पूरी चाइना कंट्री और पूरा इंडिया कंट्री ने नहीं कमाया, सिर्फ आर्म्स एक्सपोर्ट्स से। अब अगर इसको हम देखें S&P को, अगर हम S&P इंडेक्स को कंपेयर करें तो 2 S&P 500 इंडेक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है और S&P एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स यहाँ पर दिख रहा है। S&P 500 इंडेक्स, ये जो डार्क ब्लू में पूरा बना हुआ है, ये एक्चुअल में वॉर के स्टार्ट होने के बाद की बात है, मतलब 2022 का है, और ये वॉर के पहले का है। अगर आप S&P 500 इंडेक्स को देखें तो एकदम 40% क्रॉस मार्क है, जो उसका इंडेक्स रहता है वैसे ही बिल्कुल है, दोनों एकदम बिल्कुल बराबर है, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। S&P 500 वॉर के पहले भी वैसा ही था और वॉर के बाद भी वही है। लेकिन S&P एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स को आप देखोगे, कहानी आपको बहुत सिंपल हो जाएगी। S&P एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स वॉर के पहले लगभग क्या 20% पे था, आज वो 80% का मार्क क्रॉस कर चुका है वॉर के बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो S&P एरोस्पेस इंडेक्स को हुआ है, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स को हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि इतने सारे जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स थे, खूब दबा करके इन्होंने पैसा कमाया है। अगर हम इसको एक चार्ट पर ले आएँ तो लॉकहीड मार्टिन जो कि 96.31 बिलियन डॉलर्स पर था, जो 21 में 2024 में 115 बिलियन डॉलर्स, टोटल बढ़ोतरी 20% की हुई। आरटीएक्स 128 बिलियन डॉलर्स पर था, 155 बिलियन डॉलर्स पाया 2024 में, टोटल बढ़ोतरी अगेन 20% की हुई। जनरल डायनेमिक्स जो कि 57.87 बिलियन डॉलर्स पर था, वो 73.18 बिलियन डॉलर्स पर पहुंचा, अगेन बढ़ोतरी 26% की हुई। बोइंग जो कि 118 बिलियन डॉलर्स पर था, वो 135 बिलियन डॉलर्स पर पहुंचा, अगेन बढ़ोतरी जो है वो 14% की हुई। नॉर्थरोप ग्रमन जो है वो 60 बिलियन डॉलर्स पे था, 68.67 बिलियन डॉलर से पहुंचा, अगेन बढ़ोतरी जो है वो 13.52 बिलियन डॉलर्स की हुई। यानी कि इन सब के प्रॉफिट से जो S&P एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स था, टोटल उसमें राइज हुआ 42% का। ये टेबल अपने आप में इस आंसर को देने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर से या इजराइल और हमास वॉर से किसने कमाया है। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, यूएस ने कमाया है। और ट्रंप के आने के बाद ये एरोस्पेस इंडेक्स और तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी, तो बहुत साफ है कि आप गोल मोल बातें करके, जो कहते हैं ना कि देख रहा है विनोद किस तरीके से गोल गोल बात करके बातों को घुमाया जाता है, वो एकदम अप्लाई होता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। गोल गोल बातें करके घुमाने की आदत ट्रंप की जो है वो है, दूसरे के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देना
और खुद एक्चुअल प्रॉफिट कमाना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये सब डेटा जाएगा तो ट्रंप की क्या इज्जत बचेगी वहाँ पर, वो देखने वाली बात होगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर से करिए, और जो QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।